एस यादव आपका प्यार और सत्कार से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के भाग 5 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से 4 भाग के बारे में हमने पढ़ रखा है। आज भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो संघ के बारे में है, जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है, यानी अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। तो आज हम बात करेंगे भाग 5 के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसका व्याख्या अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति को दोबारा से निर्वाचित करने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में अनुच्छेद 57 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय पर जो महाभियोग चलाया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार चलाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति द्वारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। ये भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रपति किसी सजा पायता व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। तो ये अनुच्छेद 72 में ऐसा प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट या द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में मिले अपने अधिकार के तहत उसकी क्षमा प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। यह अनुच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के महान न्यायवादी के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना कैसी होगी, इसके बारे में व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना के बारे में व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 83(1) राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। जैसे लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, उसी तरह राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 संसद के सत्रावसान व विघटन के बारे में इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 100 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। अनुच्छेद 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भी अनुच्छेद अक्सर पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के अनुसार अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। यदि किसी बिल पर संसद में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो जाएं, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है कि वो निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 108 कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 23 संसद के विश्राम काल में अध्यादेश स्थापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जो लागू करते हैं विश्राम काल में, जब संसद के दोनों सत्र चल नहीं रहे होते हैं, तो किस अनुच्छेद के अनुसार वो अपने वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। तो अनुच्छेद 123 है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो है हमारा अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अक्सर प्रश्नों में इस तरह से घुमाकर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 137 जो है उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि अपने पहले के सुनाए गए निर्णयों की वो पुनः विलोकन कर सकता है, यानी रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसी भी न्यायिक मामले में राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 ही बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का व्याख्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक महोदय के बारे में अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, संविधान के भाग 5 की तीसरी कड़ी में आज हमने संघ से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में अध्ययन किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इस तरह की वीडियो डाउनलोड होने पर आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।